बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प पढ़ेंगे। प्रेरणा के पुष्प लेखक मंडल द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में 4 छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं और इन चारों कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, आपको कहानी सुनाने से पहले मैं पाठ का परिचय देती हूँ। बच्चों, हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों, छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद में बिखेरती चलती है कि वह रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवनानुभव के प्रसंग मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ प्रेरित और आशान्वित करते हैं। तो बच्चों, पाठ की पहली कहानी सुनो। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा, ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, आम का पौधा लगा रहा हूँ। नौजवान ने कहा, इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? बाबा ने कहा, मैं नहीं फल खा सका तो क्या हुआ बेटा, तुम तो खा सकोगे ना। मेरे और तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे ना। देखो, वो आमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं ये आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती और पोते खाएंगे। बच्चों, आपने कहानी सुनी। छोटी सी कहानी थी लेकिन कितना सुंदर मानवीय भाव व्यक्त कर रही थी। तो बच्चों, कुछ कार्य का उद्देश्य ही परमार्थ होता है। जैसे पेड़ कोई और लगाता है पर उसके फलों का उपभोग कोई दूसरा करता है। ये परंपरा तो सदियों से चली आई है कि बाबा दादा द्वारा लगाए गए वृक्षों का उपभोग उसके नाती पोते, आगे आने वाली संतानें करती हैं या दूसरे लोग करते हैं। हमारा भी यही धर्म है, यही कर्तव्य है कि हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करें और कुछ पेड़ जरूर लगाएं। बच्चों, पाठ की अगली कहानी सुनो। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री यानी कि साथ में यात्रा करने वाले ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फ़ायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी। हमें पुनीत भावना से मिले अवसरों का उपयोग करने की आदत बना लेनी चाहिए। मिले अवसर का उपयोग करने में ही बुद्धिमानी होती है। बच्चों, पाठ की अगली कहानी अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में है। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद के लिए आया। उसे उन्होंने $20 दिए। वे तो ये रकम देकर भूल गए, लेकिन वो विद्यार्थी इस उपकार को नहीं भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने ये रकम आपको कब दी। खैर, जो भी हो, आप इस रकम को वापस अपने पास रखो और जब भी आपके पास ऐसा ही कोई ज़रूरतमंद आए तो उसको ये रकम दे देना। रकम यानी कि धन दे देना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। बच्चों, आज भी किसी भी ज़रूरतमंद को यदि धन की आवश्यकता होती है तो वो उस रकम से अपनी ज़रूरत पूरा करता है और जब उसकी ज़रूरत पूरी होती है तब ये रकम वो अगले किसी ज़रूरतमंद को दे देता है। तो बच्चों, समय पर हमको भी दूसरों की मदद करना चाहिए। तो अगली कहानी पाठ से इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भागदौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वो अस्वस्थ हो गए। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। विवश होकर मजबूर होकर
वे दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। प्रतिदिन यानी रोज सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही थी। ये दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उस दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज फैला था, यानी सब लोग कोलकाता में डर गए थे। स्त्री और पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे, यानी भाग रहे थे सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया। उससे लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने में थी। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वो धन कहाँ से आएगा, इस बात को लेकर वो बहुत चिंता में थे। किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, रुपए कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल यानी तुरंत ही उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई ज़मीन बेच डालेंगे। यदि ज़रूरत पड़ती है तो मठ के लिए जो हमने ज़मीन खरीदी है उसको हम ज़रूरत पड़ने पर बेच देंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं। आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की गई। जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्ता गण सेवा कार्य में रत हुए, यानी सभी लोग उत्साह से सेवा कार्य में लग गए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने में लग गए। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, यानी दवाइयों को बांटने में और गंदगी को साफ करने में, है ना, सब उत्साह से काम कर रहे थे। मतलब दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है, यानी कि किस प्रकार से नर को नारायण मानकर सेवा करना योग्य है। जिन डोम, चंडाल, मोची आदि से सदियों से तथा कथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया, यानी उन्हीं को अपने हृदय से लगा लिया। जो लोग उनका विरोध करते थे उन्हीं को उन्होंने गले से लगा लिया। अब बच्चों यहाँ पर टिप्पणी देखो, डोम किसे कहते हैं? भारतवर्ष की एक अनुसूचित जाति। कभी ये लोग ही शमशान में चिता जलाने का काम करते थे, इन्हें डोम कहा जाता है। तो बच्चों, महान आत्मा वाले स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं निम्न जाति के लोगों को मेरे भाई कहकर अपने हृदय से लगा लिया। तो बच्चों, आगे हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर उनसे नौजवान के क्या सवाल थे? तो उत्तर है, बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर उनसे नौजवान का सवाल था कि बाबा ये क्या कर रहे हो? अब दूसरा सवाल है, रेल से सफ़र करती बुजुर्ग महिला मुट्ठी से बाहर क्या बिखेर रही थी और क्यों? तो उत्तर है, रेल से सफ़र करती बुजुर्ग महिला मुट्ठी से बाहर सुंदर फूलों और फलों के बीज बिखेर रही थी, क्योंकि यदि उनमें से कुछ भी बीज यदि जड़ पकड़ ले तो लोगों को उनसे लाभ होगा। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन बेंजामिन के बारे में अनुकरणीय बात क्या सुनी जाती है? तो उत्तर है, बेंजामिन के पास एक गरीब विद्यार्थी एक बार मदद मांगने आया तो उन्होंने उसे $20 दिया और देकर भूल गए। पर जब वह विद्यार्थी उनके डॉलर लौटाने आया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी, पर इसे किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कहा जाता है कि आज भी वह रकम अमेरिका के ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है।
चौथा प्रश्न है, महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्त हो गए? तो उत्तर है, स्वास्थ्य लाभ करते हुए विवेकानंद जी को जब यह समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है, ये दुखद समाचार सुनकर महाप्राण विवेकानंद का चित्त अस्थिर हो गया। प्रश्न 5 है, विवेकानंद ने सन्यासी जीवन के बारे में क्या बताया? तो उत्तर है, विवेकानंद ने सन्यासी जीवन में त्याग व संयम पर बल दिया है तथा सन्यासी जीवन के त्याग व संयम के बारे में बताते हुए कहा है कि आवश्यकता हुई तो फिर हम वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। प्रश्न 6 है, अपने काम से विवेकानंद स्वदेशवासियों को क्या शिक्षा देने लगे? तो उत्तर है बच्चों, जब प्लेग फैला तो जाति व वर्ग विचार को छोड़ पूरे मनोयोग से उन्होंने मरीजों की सेवा की और स्वदेशवासियों को शिक्षा दी कि नर को नारायण मानकर सेवा करना चाहिए। प्रश्न 7 है, प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए विवेकानंद ने क्या क्या किया? तो उत्तर है, प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए विवेकानंद ने निम्न कार्य करवाए। आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया, शहर की गंदगी साफ करवाई, औषधियों का वितरण कार्य किया, दरिद्र नारायणों की सेवा करना इत्यादि। तो बच्चों, अब पाठ से आगे के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। पहला प्रश्न है, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो दूसरों की सेवा के लिए बार बार प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पता करके लिखो, ये आपको स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न, पाठ का शीर्षक प्रेरणा के पुष्प रखा गया है। इस पाठ को पढ़ने से आपको क्या अनुभूति हुई? 10 पंक्तियों में लिखने का प्रयास करो। तो बच्चों, आपने इस पाठ की कहानी सुनी तो आपको क्या अनुभूति हुई? आपको 10 पंक्तियों में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं? यह पाठ से पता चलता है। आपके आसपास के बुजुर्ग क्या चाहते हैं? इस पर उनसे बातचीत कर उनके बारे में उन्हें संक्षेप में लिखो। यानी इस पर उनसे बातचीत कर उन्हें संक्षेप में लिखो। चौथा प्रश्न है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति हम नई पीढ़ी के लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? यानी बुजुर्गों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मित्रों से इस विषय पर बातचीत कर अपने विचार रखो। बच्चों, ये सभी प्रश्न स्वयं आपको करने हैं। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में।